नमस्कार सभी साथियों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना भी सीरीज है जो 5000 क्वेश्चन प्लस की अपनी जो सीरीज चल रही है, अपनी इंडिया की भी हरियाणा की सभी क्वेश्चन हम कवर करते हुए चलेंगे भाई। और आज अपना हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जिसमें है ना अपना क्वेश्चन के साथ में सभी डिटेल करते हुए चलेंगे। साथ में ना जो ऑप्शन है उनका डिटेल करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अपना लास्ट में ना फीडबैक जरूर बताना भाई आपको क्लास कैसी लगी। और अपनी हिस्ट्री के साथ साथ भाई जो और भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी को कवर करते हुए चलेंगे। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले दिया हो भाई जो करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था भाई? सभी को पता होगा, ये 1739 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था भाई। और 1756 और 57 में क्या हुआ था? 56 और 57 में ना हरियाणा मराठों के अधीन था भाई। और 1798 में भाई जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में हांसी को अपनी राजधानी बनाया था भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। और ये क्या 1803 में क्या होता है? सर्जियन गांव की संधि भाई 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से ध्यान रख लेना भाई इसको भी। आगे आ जाओ भाई। अम्बाड़ा कैंट भाई कब बना था भाई? अम्बाड़ा कैंट ये बना था 1843 में भाई। अम्बाड़ा कैंट है ना 1843 ईस्वी में बना था भाई। और अंग्रेजों का ना पूर्ण रूप से हरियाणा पर अधिकार कब हुआ गया था भाई? जो बी ऑप्शन में 1809 और 10 अपना 1809 और 10 में पूर्ण अधिकार हो गया था भाई हरियाणा पर। और तीसरे ऑप्शन में भाई 1849, जो अंग्रेजों ने ना सिखों को 1849 ईस्वी में हराया था भाई। अंग्रेजों ने सिखों को 1849 में भाई। और 1857 जो डी ऑप्शन में 1857 की क्रांति ना हरियाणा में भाई अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? कांग्रेस की स्थापना भाई सभी को पता होगा ये कब हुई थी? 1885 को हुई थी, 28 दिसंबर को। और इसमें देखते हैं भाई क्या बताया हुआ है। ये जो 28 दिसंबर 1885 में ना मुंबई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई। कई बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार ये वहाँ का ये नाम पूछ लेते हैं, कहाँ पर हुई थी? मुंबई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में भाई। और 1858 भाई 1858 ईस्वी में ना हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया था। पहले किसका पार्ट होते थे भाई? यूपी का। आगे आ जाओ। इसमें बताया हुआ कांग्रेस की ना पहली शाखा अम्बाड़ा में कब हुई थी भाई? 1886 ईस्वी में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे भाई। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, कौन लेकर आए थे भाई? ये राय बहादुर लाला मुरलीधर। और लाला लाजपत राय को ना 1907 में मांडले जेल भेजा गया था भाई। कब भेजा गया था? 1907 में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत भाई कब की थी? ये सभी को पता होगा, 20 में शुरुआत की थी, 1922 में ख़त्म कर दिया था। और भी देखते हैं भाई इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है। जो महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। और इस आंदोलन को ना हरियाणा में गांधी की आंधी के संबोधित किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई। जो असहयोग आंदोलन था ना वो यहाँ पर हरियाणा में किस नाम से जाना गया था भाई? ये जाना गया था गांधी की आंधी से भाई। और महात्मा गांधी की भाई पलवल सेना कब 10 अप्रैल 1919 में गिरफ्तारी हुई थी भाई। और 1922 में भाई चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और 1930 में भाई गांधी की दांडी यात्रा में अम्बाड़ा के लाला दुनीचंद ने भाग लिया था भाई। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। आगे आ जाओ, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और लास्ट में फीडबैक जरूर बताना अपना। और अपना क्वेश्चन है भाई अगले, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भाई कब हुई थी? सभी को पता होगा 1942 को हुई थी भाई। 1942 में ना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1946 में भाई 1900 पंजाब विधानसभा को ना पुनः चुनाव 1946 में हुआ था भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया जो बी ऑप्शन में है। और भाई ये पंजाबी ना सूबे की मांग 1948 में की गई थी भाई। और सच्चर जो फार्मूला था भाई ये सी ऑप्शन वाला भाई 1948। और 1949 भाई जो सच्चर फार्मूला ना 1 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था भाई। सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भाई कब सौंपी थी भाई? ये 1956 में सौंपी थी। जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ना अपनी रिपोर्ट भाई 1956 में सौंपी थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्व पंजाब का हिस्सा 1947 में बना भाई। पंजाब विधानसभा चुनाव में ना सिकंदर हयात के नेतृत्व हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी भाई। और 1966 में भाई 1966 में तो वैसे तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था, लेकिन इसमें देखते हैं हरियाणा है ना एक अलग राज्य बना और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना भाई। और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे भाई। मुख्यमंत्री जरूर बने थे भाई, ये मनोनीत थे, निर्वाचित नहीं थे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बेरी झज्जर से संबंध रखते थे भाई ये।
आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है छछरौली का विद्रोह भाई। छछरौली का विद्रोह कब हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। छछरौली का विद्रोह भाई 1818 में हुआ भाई, और छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ, और इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था भाई। और 1811 में भाई रानिया का विद्रोह हुआ था भाई। कब हुआ था, 1811 में। अच्छे से याद रखना जो बी ऑप्शन में 1811 में रानिया का विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व जावेद खान ने किया था भाई। और 1824 में भाई किसानों का विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था। और 1835 में भाई बनावली का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया भाई। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस पूर्व ईशान युग जनजातीय गणराज्य से जुड़ा और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से पदकों हतममा सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता भाई। कौन सा रखता है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये है भाई खोखरा कोट। और सच बताना भाई, आराम दिल यानी कि ईमानदारी से सच बताना। ये क्वेश्चन है, आपको पता था क्या भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको है ना बिल्कुल अब की बार एग्जाम आपका पार हो जाएगा भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना बस। और खोखरा कोट कहाँ पर है भाई, सबसे पहले पता होना चाहिए, रोहतक जिले में स्थित है भाई। और खुदाई के दौरान है ना यहाँ से 370 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं भाई। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर भाई सरकार ने इसे अपने ना अधीन कर लिया था। और खोखरा कोट है ना पुरातात्विक स्थल के रख रखाव की जिम्मेदारी भाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की है भाई। अपनी सीरीज में ना भाई ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में ना बिल्कुल टकराएंगे, चाहे थोड़ी बहुत लैंग्वेज भले ही चेंज हो जाए लेकिन टकराएंगे ऐसे ही भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, 1556 में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद भाई किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी भाई। किसने की थी, ये की थी भाई हेमचंद्र ने। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार पूछा जाता है। जो सम्राट है ना हेमचंद्र यानी हिंदू राजा थे, और इन हेमू के नाम से भी जाना जाता था भाई। और कई इतिहासकारों ने ना इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वैसे समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और भारत चिंतन साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। इनको है ना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, महमूद गजनवी ने भाई थाने पर कब आक्रमण किया था भाई। कब किया था, ये किया था 1014 में। वैसे 1009 में भी किया था इन्होंने, लेकिन ये वापस बिना आक्रमण किए ही वापस लौट गया था भाई। क्या पता इसके मन में क्या आई थी, क्योंकि इसे ड्यू पी कर नहीं गया होगा, क्योंकि उसमें सभी को पता ना डर के आगे जीत है, ये डर गया था। अगली बार ये ड्यू पी गया था। अभी देखना भाई इसके डिटेल में क्या है। जो महमूद गजनवी का ना जन्म भाई कब हुआ था, 2 नवंबर 971 में हुआ था भाई। और इनका शासनकाल अवधि 977 से भाई 1030 तक थी। और इनकी मृत्यु है ना भाई 30 अप्रैल 1030 में हुई थी। अच्छे से याद करना भाई ये गौरी के या गजनी के बारे में। इन्होंने ना थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं आप भी फिर वहीं पर गजनी की तरह भाई सब भूल जाओ। अच्छे से याद रखना भाई सभी क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था भाई। ये क्या था भाई, इसका नेतृत्व का अभाव भी था भाई। सही बात है, शास्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है, ये तो मैन ही कारण था भाई। और अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, ये तो सबसे बड़ा कारण था भाई। अपना ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी भाई, सरकारी ऑप्शन अपना डी। और 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय के मुख्य कारण भी नेतृत्व का अभाव भी था भाई। शस्त्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले थे, और अन्य रियासतों का सहयोग भी नहीं मिला था भाई। यानी कि सब कारण थे भाई। 1857 का क्रांति थी जो, उसमें हम विफल हो गए थे। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, च्योर ऋषि की समृद्धि में मेला किस पहाड़ी पर लगता है भाई। ये डोसी की पहाड़ी पर लगता है। और इसको अच्छे से याद करना भाई। इसमें से ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहले तो इसको ये देखो भाई डिटेल में, जो च्योर ऋषि का संबंध है ना डोसी की पहाड़ी से है, सभी को पता। और दक्षिण हरियाणा की है भाई। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, ये ढाणी कुलताजपुर महेंद्रगढ़ जिले में भाई। और इसकी ऊंचाई कितनी, 652 भाई। अच्छे से याद कर लेना, ये 652 मीटर है भाई। और सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर भाई, ढाणी कुलताजपुर में है भाई, जो कहाँ महेंद्रगढ़ में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था भाई। सभी को पता, फरीदाबाद या बल्लभगढ़ का नाम आ जाए तो नारसिंह लगा देना बस, बिना सोचे समझे। 1857 के ना स्वतंत्रता संग्राम में भाई हरियाणा के वीरों ने बढ़ कर भाग लिया भाई, जिसमें हरियाणा के बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद से राजा नारसिंह ने बलिदान दिया था भाई। और राजा नारसिंह का जन्म है ना फरीदाबाद बल्लभगढ़ में हुआ था। और यह ना 1857 की क्रांति के मुख्य सामंती नेता थे भाई। बहुत अच्छा भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वह मुस्लिम शासक जिसने ना 1001 और 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया भाई, था बड़ा रामखोर आदमी भाई। ये 17वीं बार भी नहीं माना, आखिरी में लूट कर ही माना भाई। ये भी ये था भाई महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी ने ना 1001 और 1027 ईस्वी के बीच है ना भारत पर 17 बार आक्रमण किया भाई। और इसका उद्देश्य है ना भारत में बसना नहीं भाई, केवल धन लूटना था भाई। था बहुत रामखोर आदमी भाई ये भी। चलो जैसा भी था भाई। आगे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस युद्ध क्षेत्र में भाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की चौहान का किस में हुआ था भाई? ये हुआ था तराइन के युद्ध में। कुरुक्षेत्र से लेना देना नहीं भाई, हल्दी घाटी से नहीं, पानीपत से नहीं है भाई। इसको अच्छे से याद करना भाई। 2 युद्ध हुए थे तराइन वाले, 91 और 92 भाई। और इसमें देखते हैं 91 में 1191 में ना जो पृथ्वीराज चौहान और हास्य से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का तराइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ था भाई। और जिससे ना मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था भाई, पहले में, दूसरे में जीत गया था ये। और इसमें आगे बताया गया भाई, जिसने ना मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं भाई। और 1192 ईस्वी में ना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तराइन का दूसरा युद्ध हुआ भाई। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है भाई, और अग्रवाह का क्षेत्र है ना मुस्लिम क्षेत्र से दिन चला जाता है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, इंडो ग्रीक सिक्कों, इंडो ग्रीक के जो शासकों के ना सिक्के किस जिले में मिले हैं भाई? कहाँ से मिले हैं? ये मिले रोहतक से। और रोहतक से कहाँ भाई? खोखराकोट से। तो इसमें देखते हैं भाई डिटेल में, जो हरियाणा के ना विभिन्न पुरातत्वों के सेना जितने भी इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए हैं भाई, सभी से लगभग आधे खोखराकोट रोहतक पर पाए गए हैं भाई। ये ध्यान देना भाई, कितने ये इंडो ग्रीक सिक्के हैं भाई। इंडो ग्रीक सिक्के ज़्यादातर है ना कहाँ पर पाए गए? खोखराकोट में भाई। और इन शासकों के सिक्कों की ना अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है उन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय भाई रेवाड़ी का शासक कौन था भाई? रेवाड़ी का था हेमू या हेमचंद्र भाई। और इसके डिटेल में बताया हुआ, जो हेमू को ना हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है भाई। और प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय भाई रेवाड़ी का शासक हेमू था भाई। और जिसने ना मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया, और इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा से विरोध भाई कैसे हुआ था? कैसे हुआ था ये? स्कूलों में पढ़ना भी छोड़ दिया था, सरकारी पद भी वापस लौटा दिए थे, खिलाफत कमेटी बन गई थी भाई। उपरोक्त सभी किसी तरह से ही पूछ सकता भाई। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, अच्छे से याद करना भाई। जो स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था, सरकारी पद लौटा दिए थे, खिलाफत कमेटी बन गई थी भाई, यानी कि अपना सही ऑप्शन है भाई सरकारी ऑप्शन। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में भाई कौन थे? कौन थे भाई? लाला लाजपत राय थे भाई। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना भाई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जगह से गिरफ्तार किया गया था भाई? लो भाई आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में पूछा जाता है भाई, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है भाई। और 2 अक्टूबर में गांधी के बारे में भाई सब कुछ पढ़ लेना। ये कहा थे भाई पलवल शहर। 10 अप्रैल 1919 को ना रोल्ट एक्ट के खिलाफ भाई सत्याग्रह करने पर गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर भाई ब्रिटिश पुलिस ने ना गिरफ्तार कर लिया था। और ब्रिटिश सरकार ने ना स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रोल्ट एक्ट पास किया गया था भाई, जिसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील होता था। आगे आ जाओ भाई, फजल अली आयोग की रिपोर्ट भाई कब प्रस्तुत हुई थी? कब हुई थी? 1956 में हुई थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई रिपोर्ट में? भारत सरकार ने ना भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने तो 29 दिसंबर, कब है? 29 है भाई 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और जिसमें फजल अली आयोग कहते हैं भाई इसको। इसमें आयोग ने ना वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भाई। और केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला के द्वारा भाई पंजाब प्रांत को, पंजाब और हरियाणा ना 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसे ना 24 जुलाई 1956 को लागू कर दिया गया भाई। किसे? 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ भाई। अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई? मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में सबको पता ही होगा इसको, 1761 वाला युद्ध। याद करो भाई, कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध था, 14 जनवरी को हुआ था। अच्छे से याद करना भाई को है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था भाई। और इस युद्ध को ना मराठों का साथ प्रमुख रूप से इब्राहिम खान गर्दी ने दिया था, और अहमद शाह अब्दाली का ना साथ अफगानों के साथ रोहिला रावत के नवाब साजुद्दौला ने दिया था भाई। तीसरी लड़ाई में ये मराठे हार गए थे भाई, अपने यहाँ पर आ गए थे पहन के लुंगी, और फिर बच गई थी भाई इनकी पुंगी। चलो जैसा भी था भाई, आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेव की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था भाई? ये कब किया था? 1265 में किया था। और बलबन है ना दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था, और उसने 1266 से 87 तक राज किया था भाई। और वह न्यायप्रिय शासक थे। और गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने ना हरियाणा के शक्तिशाली मेव की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 में किया था। देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अच्छे से याद करते हुए चलना है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, इलाहाबाद का शतम शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं भाई? किसकी की गई है? समुद्रगुप्त की गई है भाई।
और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में ना समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई। अच्छे से याद करना भाई, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भाई भयंकर युद्ध किया था? किससे की? औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया गया था भाई नारनौल क्षेत्र में। सतनामी युद्ध में अंग्रेज ये औरंगजेब से मुगल सम्राट की सेना का भयंकर युद्ध हुआ था भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या क्वेश्चन अपना, पहला आकाशवाणी केंद्र भाई ये रोहतक में खुला था और 8 मई 1976 को खुला था भाई। अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, और इसके डिटेल में बताया हुआ भाई जो रोहतक में ना 8 मई 1976 को बनाया गया था। और उस समय के ना मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बनारसी दास गुप्ता। अच्छे से याद करना भाई, ये सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। और जींद में क्या हुआ था भाई? जींद में ना रानी का तालाब मंदिर है भाई, इसका निर्माण राजा रघुवीर ने करवाया था भाई। और करनाल का क्षेत्रफल भाई 25-20 वर्ग किलोमीटर है भाई, जो सी ऑप्शन में था। और डी में था भाई महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है भाई जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर भाई कहाँ पर है भाई? नारनौल में। अकेला ऐसा जिला भाई ये। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना भाई 3 मई 1967 में हुई थी भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी, 3 मई 1967 को हरियाणा राज्य परिवहन बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी। और रोहतक में सबसे पहले भाई 8 मई 1976 को आकाशवाणी केंद्र बना भाई। और कुरुक्षेत्र में भाई 24 जून 1991 में भाई आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। और हिसार में भाई 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। इसलिए देख लो इस क्वेश्चन में ना आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे आपने स्क्रीनशॉट मारकर रख लेना भाई अपने पास में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, पराली से बिजली बनाने का भाई प्रथम कारखाना भाई कहाँ लगाया गया? ये लगाया भाई करनाल में। और पराली से बिजली बनाने का भाई प्रथम कारखाना करनाल में है। और करनाल में ना गेहूं निदेशालय भी और मधुबन पुलिस अकादमी ट्रेनिंग कॉलेज भी है भाई। ठीक है, इन सभी को अच्छे से याद रखना भाई। और महेंद्रगढ़ नारनौल और बिरबल की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है भाई ये जो महेंद्रगढ़ है बी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन में अपना भाई भिवानी। भिवानी में ना हरियाणा ओपन बोर्ड का कार्यालय स्थित है भाई। और सोनीपत है डी ऑप्शन में। सोनीपत है ना भारत का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय राय सोनीपत में स्थित है भाई। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर बताना भाई। और हरियाणा की प्रथम फिल्म भाई कौन सी थी भाई? हरियाणा की प्रथम फिल्म थी भाई धरती। अच्छे से याद करना भाई इसको भी, ये यानी कि इसमें पजल बहुत करता है, कभी 1968 बोलता है कभी 1970 बोलता भाई HSC। और हरियाणा की प्रथम फिल्म भाई धरती थी। और हरफुल सिंह जाट जुलानी हरियाणा की दूसरी फिल्म थी भाई, कभी इसको मान लेता है कभी धरती को मान लेता है। चलो जैसा भी मानता भाई उसी के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हम चले जाएंगे। और 1983 में भाई ये हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी, कौन सी थी भाई? 83 में थी बहुरानी, सफल फिल्म थी भाई। और हरियाणा सार्वजनिक को अगर पूछ ले तो भाई अत्यधिक सफल फिल्म थी भाई 1984 भाई, चंद्रावण भाई। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो सार्वजनिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन है भाई? जयंत प्रभाकर है भाई। ये जाखड़ मत लगा देना। और सर्वाधिक ना हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक भाई जयंत प्रभाकर है भाई। और सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता और हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रसाद है भाई। अच्छे से डिफरेंस कर लेना भाई इन चीज़ों में, आप है ना गलती करोगे ही करोगे इस क्वेश्चन में। और सुपर हिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता भाई जगत जाखड़ है, सुपर हिट है भाई। आगे यानी लैंग्वेज देखनी उसने किस तरह से पूछा गया है। और हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है भाई? आनंद कुमार है। अच्छे से याद करना भाई, 4 ऑप्शन करा दिया और आपको डिफरेंस भी बता दिया। इसको स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना भाई, एग्जाम जाने से पहले ना एक बार रिवीजन कर लेना, आपका ना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे आ जाओ भाई, हरियाणा के भाई प्रथम मुख्यमंत्री सभी को पता होगा मनोनीत थे भगवत दयाल शर्मा थे भाई। और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म है ना बेरी गाँव झज्जर में हुआ था भाई। और धर्मवीर सिंह है ना हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल गवर्नर कौन थे भाई? ये अपने धर्मवीर सिंह थे। और अभी 18वें दत्तात्रेय ये बंडारू दत्तात्रेय हैं भाई। और श्रीमती सन्नो देवी भाई हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे भाई। प्रथम गवर्नर भी हो गया, सीएम भी हो गया भाई, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी हो गए। और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे भाई। ये अपना क्लियर हो गया भाई। आगे चलो, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी भाई? संतोष यादव थी भाई। और ये क्या कुछ बताया हुआ भाई इसके बारे में? जो संतोष यादव ना हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही थी भाई। इनका जन्म है ना रेवाड़ी जिले में हुआ था भाई, क्योंकि यादव ज़्यादा वहीं मिलते हैं भाई रेवाड़ी में। और श्रीमती स्नेहलता हरियाणा की प्रथम महिला विधायक थी भाई, स्नेहलता। और इनका संबंध कहाँ से भाई? हिसार जिले से था। और कल्पना चावला और भारत हरियाणा की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है भाई चांदबाई। अच्छे से याद करना भाई, ये हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही थी भाई चांदबाई। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे भाई? ये थे रामलाल भाई। अच्छे से याद करना कौन थे? रामलाल। और रामलाल है ना हरियाणा के प्रथम पुरुष
परतारोही थे भाई, इनका संबंध है ना फतेहाबाद जिले से। और जी के दुग्गल भाई, जी के दुग्गल कौन है, हरियाणा के है ना प्रथम चुनाव आयुक्त थे भाई, कौन थे, जी के दुग्गल। और आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे भाई। और प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं भाई, सभी को अच्छे से ना अपनी कॉपी के अंदर या स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की प्रथम फिल्म भाई कौन सी थी, धरती थी। और हरियाणा की ना प्रथम फिल्म भाई जो वर्ष 1968 में प्रदर्शित हुई भाई, रिलीज हुई थी। और बहुरानी है ना हरियाणा की प्रथम फिल्म सफल फिल्म थी भाई, ये 1983 में रिलीज हुई थी। और सफल फिल्म कौन सी थी भाई, अत्याधुनिक सफल फिल्म ये चंद्रावल थी भाई, अच्छे से याद रखना। और ये 1984 में हुई थी। हरफुल सिंह ये जाट जुलानी भाई 1970 में हुई थी भाई। आपको ना चारों पांचों फिल्म बता दी भाई, अच्छे से याद करना है इसको। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी भाई कहाँ पर है, एनसीसी अकादमी ये है भाई गोरंडा में। और हरियाणा की ना प्रथम एनसीसी अकादमी करनाल जिले के गोरंडा में स्थित है भाई। और कुंजपुरा में हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया है भाई, कहाँ पर, कुंजपुरा करनाल में भाई। और हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय भाई कुरुक्षेत्र जिले में खोला गया 1956 में भाई। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक जिले में भाई पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज खोला गया भाई 1926 में भाई। सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान भाई सभी को पता होगा बाड़सा झज्जर में है। और हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान है ना बाड़सा में, जो झज्जर जिले में स्थापित है भाई। और एक दिल्ली की है ना एक आईआईटी है जो भाई कैंसर की स्ट्रिक्ट दवा खोजेगी भाई, अपने जो 50 एकड़ में इधर झज्जर में ही आ रही होगी। और हरियाणा में ना आर्य समाज की एक शाखा भाई 1880 में रेवाड़ी जिले में खोली गई। और हरियाणा के ना कांग्रेस की प्रथम शाखा भाई 1888 में अम्बाड़ा जिले में खोली गई। अच्छे से देखना भाई, हरियाणा में सनातन धर्म की है ना प्रथम शाखा झज्जर में लगाई गई थी। और सनातन हिंदू धर्म को ही कहा जाता भाई, अच्छे से याद कर लेना सभी क्वेश्चनों का, अपना ध्यान है ना भाई, एक सेकंड लिखे भी ना इधर उधर मत होने देना, क्योंकि डिटेल में ना 7 से 8 क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो अब प्रथम सांगी पूछा जाता भाई बार बार। ये कौन थे भाई, किशनलाल भट्ट थे, मेरठ से संबंध रखते थे, यूपी से। किशनलाल भट्ट है ना हरियाणा के प्रथम सांगी थे, इनका संबंध भी मेरठ से था। और चंद्रावती हरियाणा की प्रथम सांसद थी भाई, ये जो बी ऑप्शन में चंद्रावती प्रथम सांसद थी भाई। और लाला राय बहादुर मुरलीधर हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे भाई। और चांद भाई क्यों थी भाई, ये प्रथम महिला जेल सत्याग्रही थी, अच्छे से याद करना भाई। ये लाला बहादुर मुरलीधर हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे भाई। और चांद भाई महिला थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा में प्रथम ट्रेन भाई चली थी, कहाँ पर चली थी, रेवाड़ी में चली थी भाई। और हरियाणा में ना प्रथम ट्रेन भाई रेवाड़ी में चली थी, और ये सीएनजी ट्रेन थी भाई। और हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम जिले में चलाई गई थी 2010 में भाई। और हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र गोरखपुर में स्थित है भाई। और हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय भाई बिनोड़ा में स्थित है। बिनोड़ा कहाँ पर है भाई, ये गुरुग्राम में है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गाँव कौन सा भाई, ये कालावाड़ी भी बोल देते हैं इसको, नीलावाड़ी बोल देते हैं, ये कहाँ पर, सिरसा में है भाई। और नीलावाड़ी हरियाणा प्रथम कैशलेस गाँव भाई। हरियाणा का प्रथम कैशलेस जेल जींद में भाई। हरियाणा का ना प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ पर है भाई, ये लॉ कॉलेज पंचकुला में भाई। और हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में स्थित है भाई। यहाँ खोली रेतान वन्य जीव अभियान है भाई, अच्छे से याद करना कौन सा, खोली रेतान। और यहाँ रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों है ना बहुत बार पूछे गए हैं हरियाणा के एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन। और हरियाणा का प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ पर है भाई, ये सोनीपत में है। और हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भाई कहाँ पर है, ये हिसार में है। और हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल का संबंध कहाँ से था भाई, रेवाड़ी से था। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, सूरजकुंड का निर्माण भाई किसने करवाया था, ये अंगरपाल ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, अंगरपाल। सूरजकुंड का प्राचीन नाम भाई म्यूर झील था भाई। और महमूद गजनवी 1009 में गजनवी ने थानेस पर आक्रमण किया भाई, लेकिन क्या नहीं था, वापस मुड़ गया था और बिना लड़े ही वापस चला गया था भाई, क्योंकि ये ड्यूनी पी गया था। और रजिया सुल्तान है ना, रजिया सुल्तान इल्तुमिश की पुत्री थी भाई। इसका शासन 1236 से 40 ईस्वी में रहा था भाई। कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अल्तुनिया इनके हस्बैंड का नाम था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता भाई। और उस समय थानेसर का शासक था भाई जयपाल था भाई, अच्छे से याद करना कौन था भाई, जयपाल। और पृथ्वीराज चौहान है ना, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था भाई। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा कौन था भाई, हेमू या हेमचंद्र भाई। और रजिया सुल्तान भाई जो सी ऑप्शन में है, रजिया सुल्तान का मकबरा ना कैथल में है भाई। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार भाई कौन थे, अल्तुनिया से हुआ था। और चांद
ये चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। एक इतनी सी डिटेल में ना आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए, अच्छे से याद करना भाई, आपकी जिम्मेदारी है अभी ये। मूर्ति बंजक भाई, मूर्ति बंजक किसे पुकारा गया भाई? ये महमूद गजनवी को पुकारा गया। और क्यों पुकारा गया भाई? जो महमूद गजनवी है ना 1014 में गजनी थानेसर से भाई चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया और बहुत सारी बुकों में आपको मिलेगा इसको ध्वस्त कर दिया था भाई। कौन था भाई? ये महमूद गजनवी था। और पृथ्वीराज चौहान है जो बी ऑप्शन में अपने पृथ्वीराज चौहान है ना, चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में, और उनके पिता का नाम है ना रामेश्वर चौहान और माता का नाम कपूर देवी और पुत्र गोविंद चौहान था भाई। और महमूद गौरी भाई, महमूद गौरी ना गौर का शासक था। ये कई बार ये चीज़ पूछ लेते हैं, कहाँ का था? गौर का शासक था। ऐसे ऐसे ने जैसे ये मार्कर लगा रखा है, ऐसे ऐसे इसको आपको हिंट करके आपको दिमाग में भी ऐसे ही छाप लेना भाई, कहाँ का? गौर का शासक था भाई मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है भाई, तराइन का प्रथम युद्ध भाई कब हुआ था? सभी को पता होगा 1191 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1192 में भाई। और पहला और दूसरे का तो सभी को पता होगा, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और दूसरे में भाई ये अपने जो मोहम्मद गौरी थे ये जीत जाते हैं। और पहले दूसरे में ये पृथ्वीराज चौहान हार जाता है भाई और पहले में ये मोहम्मद गौरी हार जाता है। और अभी देखते हैं भाई 1194 वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। इसमें क्या बताया हुआ है? जो 1194 में ना चंदारू का युद्ध हुआ था भाई, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की जीत होती है और जयचंद हार जाता भाई। और चौथे डी ऑप्शन में था 1215 भाई। यह तराइन का तीसरा युद्ध था भाई, इल्तुमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच हुआ था भाई। अच्छे से याद करना, 1215 वाला इल्तुमिश और यल्दोज कुबाचा के बीच हुई और यह युद्ध इल्तुमिश ने जीता था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्या भाई? पुष्यभूति वंश के भाई संस्थापक, पुष्यभूति वंश के कौन थे भाई? पुष्यभूति थे। और इसमें क्या बताया हुआ? जो पुष्यभूति ना वर्धन स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवा था भाई, इनका दूसरा नाम वर्धन वंश था। और सदाशिवराव ने है ना भाई स्थानेश्वर मंदिर का भाई पुनर्निर्माण करवा था भाई, अच्छे से याद रखना भाई, सदाशिवराव बाबू ने भाई। और प्रभाकर वर्धन की शादी भी यशोमती से हुई थी, प्रभाकर वर्धन की। और राज्यवर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था भाई। अच्छे से याद करना भाई, इनको ना जो हर्षवर्धन थे ये प्रभाकर वर्धन थे, इनकी शादी यशोमती से हुई। अभी ये स्टोरी शुरू हो गई है यहाँ से हिस्ट्री की, इसके आगे सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई राजश्री, इनकी जो लड़की थी भाई राजश्री थी, इनकी शादी वही ग्रह वर्मा से हुई थी। और ग्रह वर्मा की हत्या भाई मालवा के शासक था भाई देवगुप्त ने कर दी थी। और राज्यवर्धन ने ना देवगुप्त की हत्या कर दी भाई, इसका बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी भाई। देवगुप्त का ना जो दोस्त कौन था भाई? शशांक था। शशांक ने इसे धोखे से भाई राज्यवर्धन को अपने घर पर बुला कर भाई और जहर वगैरह दे दिया या मार दिया, जो भी हुआ। 605 में ये राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। इसमें पूछा जाता, अब अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि ना स्टोरी शुरू हो गई, क्वेश्चनों के हिसाब से आपको पूरी स्टोरी समझा देंगे, ठीक है। फिर 605 में उसके भाई की मृत्यु हो गई थी राज्यवर्धन की। अब 606 में भाई अब इसको राजा बनाना भाई, हर्षवर्धन को, ठीक है, राजा बना दिया भाई। अब इसको देखते हैं भाई जो क्वेश्चन के हिसाब से, जो बोधि वृक्ष के है ना किसने कटवा दिया था भाई? ये शशांक ने कटवा दिया था। शशांक ने ना बोधि वृक्ष कटवा दिया था। और बाणभट्ट की ना रचना कौन सी थी भाई? बाणभट्ट की हर्षरित और कादम्बरी थी भाई, अच्छे से याद करना इन दोनों पुस्तकों को भी। और हर्षवर्धन ने ना कुंभ के मेले की शुरुआत की थी भी। और अवेनसांग की पुस्तक कौन सी भाई? शिव की, अच्छे से याद करना भाई ये पॉइंटों को। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना, यात्रियों का राजकुमार भाई किसे कहा जाता है? ये हवेनसांग को कहा जाता है भाई। और इसके बारे में देखते हैं भी डिटेल में भाई, अच्छे से देखना भाई। अब हवेनसांग है ना 634 ईस्वी को भाई हरियाणा आया था और 640 तक हरियाणा में रहा भाई। और हर्षवर्धन के समय ना हुण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। किसके में? हर्षवर्धन के में। कौन सी जाति? हुण जाति। और यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ है ना सती हो गई थी भाई। कौन? जो इनकी माता थी भाई हर्षवर्धन की। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का ना 634 और 35 में ना नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और इसमें ना हर्षवर्धन की हार होती है भाई। और इस युद्ध की ना जानकारी किसमें भाई? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था भाई। पुलकेशिन द्वितीय किसका था? चालुक्य वंश का भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी भाई? ये थी थानेसर। और थानेसर का पुराना नाम क्या था भाई? स्थानेश्वर। और कन्नौज है ना हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। देखो बच्चे को पजल करने के लिए कन्नौज भी दे दिया एग्जामिनर ने। और पेवा ना, पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, राजा महिर भोज का शासनकाल कब तक था भाई? 1836 से 1855 ईस्वी तक रहा था भाई। और अभी देखते हैं भाई इसके डिटेल में क्या बताया हुआ। जो 1836 से 85 ईस्वी में राजा महिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार होता था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाओ भाई अपनी हर्षवर्धन की पे।
606 से 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल रहा भाई। और 1170 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और अजमेर का शासक रहा भाई। पृथ्वीराज चौहान भाई अजमेर का शासक रहा था 70 से 1192 तक भाई। और इसके बाद दरबारी कवि चंद्रबरदाई था भाई। इसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और इसके आपको पता है 1170 से 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान रहा था, ये तराइन के युद्ध में दूसरी बार हार गया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, श्री कृष्ण ने ना गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? ये ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था भाई। अच्छे से याद करना, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में प्राचीन तीर्थ है भाई। और कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है भाई। और फरीदाबाद में ना बड़खल झील कागज उद्योग सूती कपड़ा उद्योग है भाई। और कैथल में बाबा शाह कलाम की मजार भी स्थित है। और रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई। और लास्ट में अपना कमेंट्स जरूर बताना भाई आपको सीरीज कैसी लगी। आपके ने बहुत मेहनत की है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो महाभारत का युद्ध है ना हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई? कहाँ पर हुआ था? ये पानीपत मत लगा देना भाई, कुरुक्षेत्र है ये। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना भाई 1956 में हुई थी। और महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था भाई। और कुरुक्षेत्र के पेवा नामक गांव में ना मार्च महीने में सोमवती अमावस्या को मेला लगता है भाई। और फरीदाबाद में भाई जो बी ऑप्शन में है अरावली का गोल्फ मैदान स्थित है भाई। और कैथल में भाई ये रजिया सुल्तान का मकबरा है भाई। और रेवाड़ी में डी ऑप्शन में, रेवाड़ी में ना जंगल बबलर पर्यटक स्थल दारूहेड़ा में स्थित है भाई। और आज का ये अपना सेशन इतना ही था। और आपको सेशन कैसा लगा भाई कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपने अभी तक ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। आज को मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख करके मैं बना रहा था भाई। और दोपहर के आज का अपना जो भारत का संविधान उसके बारे में क्लास नहीं आई भाई, कल आपको पक्का मिलेगी। अपना भाई अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।